हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से कुछ आइडेंटिटीज बताएंगे। जैसे ट्रिग्नो लिखा भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटीज देख लेते हैं। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी तीन आइडेंटिटी हैं। इसी से कई सारी आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। तो पहले इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे होगा कि हम जहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। एक एक को हम प्रूव कर लेते हैं और कर लेते हैं। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं कि आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है 6 रेशियो पे डिपेंडेंट करती है, और वो भी राइट ट्रायंगल पे। तो एक हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ 90, इनका नाम दे देते हैं ए बी सी। जो ये बी होता है राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल के सामने होता है हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। एक ए के सामने जो होता है, इस बार हम थीटा को क्या माना गया है, इसके सामने परपेंडिकुलर इस बार ये कहलाएगी। अगर थीटा हम इसको मानते, इनका नाम चेंज कर देते, तो शायद थीटा हमारा ये वाला बन जाता। तो अभी हम इसको क्या, थीटा के सामने क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और जो ये बचा हुआ क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। अगर थीटा के सामने हमेशा क्या होते पर, अगर थीटा सी को माना जाता तो परपेंडिकुलर ये बनता। अगर हम थीटा इसको माने हैं तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। आपको मैंने बताया था पी बी पी एच एच बी ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है, 6 रेशियो है ये, ठीक है ना। पहला होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस बटे हाइपोटेनस कॉस थीटा, पी बटे बी टेन थीटा। सेम इसका उल्टा, ये कॉट हो जाता है, फिर ये सेक हो जाता है, ये कॉसेक हो जाता है। पलट देंगे तो चलिए देख लेते हैं। हम इसमें किसका यूज करेंगे, हम यूजिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं, आई नो, कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देख लेते। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, इस बार थीटा बराबर किसको माने हैं, इसको। इसके परपेंडिकुलर ये, तो क्या हो जाएगा, बीसी बटे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे साइन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना है, ए बी, क्या है, ए बी के स्क्वायर। और हाइपोटेनस कितना है, राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, तो ए सी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। डिवाइडिंग क्या करेंगे, हर एक टर्म में डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इस टर्म प्रत्येक डिवाइडिंग इस टर्म ऑफ एसी स्क्वायर क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में हम क्या करेंगे, एसी स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ये बन जाएगा बीसी बटे एसी का होल स्क्वायर, और ये प्लस ए बी है, और ये एसी का डिवाइड कर देंगे, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू एसी का बटे एसी का होल स्क्वायर। एसी से एसी पूरा कट जाएगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो बीसी बटे एसी लिखा है। बीसी बटे एसी, बीसी मतलब परपेंडिकुलर, एसी मतलब हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। और साइन इसमें हमारे स्क्वायर लगा है, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा को माने तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसको माना गया है, हाइपोटेनस इसको, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा होता है। और ए बी बटे ए सी, ये ए बी है, ये ए सी है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस बटे हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो सॉरी कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना माने ए, तो इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
ये कट गया तो 1 हो गया, हमारा पहले आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब हम दूसरी आइडेंटिटीज करेंगे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज है 1+tan² = sec² ए। तो चलिए देख लेते हैं, हम फिर से इसमें यूजिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है। तो क्या है आइडेंटिटीज इसकी भी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी, क्या है बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AB की स्क्वायर, और प्लस हाइपोटेनस कितना है AC का स्क्वायर। हम डिवाइडिंग ऑफ इस टर्म क्या करेंगे, सब डिवाइडिंग इस टर्म ऑफ AB स्क्वायर, क्या करेंगे AB स्क्वायर से प्रत्येक टर्म में हम क्या करेंगे, डिवाइड AB स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये BC बटे क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, BC बटे AB का होल स्क्वायर बटे AB का होल स्क्वायर, और ये AC है AC बटे AB का होल स्क्वायर। AB से AB कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये क्या है BC बटे AB, BC कितना है इसमें परपेंडिकुलर बटे, और AB परपेंडिकुलर बटे बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो tan थीटा, तो थीटा को इस बार a माना गया तो a, और अगर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a। फिर बोला गया है AB बटे AB, तो इसका कट गया तो 1 आ गया, AC बटे AB, तो AC कितना है AC बटे AB, तो हाइपोटेनस बटे बेस क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बटे बेस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A। इसको चाहे तो आप इसको इस तरह 1+tan² A इक्वल टू सेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं सीधा करके। ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब हम थर्ड आइडेंटिटीज करेंगे, कौन थे, थर्ड। तो चलिए देख लेते थर्ड आइडेंटिटीज क्या है। हमारे पास थर्ड आइडेंटिटीज है 1+cot A इक्वल टू cosec स्क्वायर है। तो हम नेक्स्ट करते हैं 1+cot² A इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर है, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर है। फिर से वही यूजिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम्स, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, सब वही रखेंगे, बस जहां हम आप AB से डिवाइड करेंगे, अब क्या करेंगे BC से ईस्ट, प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे BC से डिवाइड कर देंगे। तो देख लेते हैं डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा BC बटे BC का होल स्क्वायर प्लस AB बटे ये BC का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा AB बटे BC का होल स्क्वायर, और ये क्या है AC बटे BC का होल स्क्वायर। ये BC से BC कैंसिल, तो ये 1 हो गया, AB बटे BC, तो AB बटे BC, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस बटे परपेंडिकुलर कॉट स्क्वायर थीटा कहलाता है, तो मतलब कॉट स्क्वायर A हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर इस बार A माना गया है, और इक्वल टू क्या हो जाए AC बटे BC, हाइपोटेनस बटे बेस, सॉरी ये हो गया AC बटे BC, AC हमारा ये है BC है, तो हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर A हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम थीटा क्या माने थे A माने, नहीं तो अगर थीटा अगर यहाँ पे थीटा मानते तो क्या हो जाता है यहाँ पे थीटा हो जाता। तो इस हमारी तीसरी आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। अब थोड़ी सी जो पहले आइडेंटिटीज है उसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। पहले आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, प्रूफ किए थे
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इससे हम दो फार्मूले और बनाए, जैसे साइन स्क्वायर अगर यहाँ रख, एक साइड रख के कॉस स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा रूट, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई, ये थर्ड हो गई। एक ही फार्मूले से दो और अगर हमें कास्ट चाहिए तो क्या करोगे, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह टेन स्क्वायर क्या था, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर। क्या था, सेक स्क्वायर ए। तो जब टेन स्क्वायर, ये क्या था, सेक सेक स्क्वायर ए। अगर हम टेन को उधर भेज देंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस ए, टेन स्क्वायर माइनस ए बराबर दो, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर टेन स्क्वायर चाहिए तो टेन स्क्वायर बस चाहिए तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर माइनस, सेक स्क्वायर माइनस 1। ये एक दो तीन, तीन आइडेंटिटी इसकी हो गई। फिर इसी तरह हम इस नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, प्रूफ किए थे हम, ये थे 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट, अगर 1 इधर रख ले तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कोई भी सिंबल इक्वल की दूसरे साइड जाती तो प्लस का माइनस, माइनस को प्लस हो जाती है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होता है। इस तरह हम एक आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटीज, कई सारे आइडेंटिटीज बनाई जा सकती है। ये पूरे आपके चैप्टर नंबर 8 में अप्लाई करेंगे।